जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार दरोगा परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3:2 राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण से चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1951-52 ईस्वी में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 42वां संशोधन से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, खदान उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है, इस शासक ने सुलह-ए-कुल नीति अपनाई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कब बनी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी में बिहार की राजधानी बनी थी। बिहार दिवस प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, खगड़िया जिला को बिहार का धान का कटोरा जिला कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा महोत्सव लोक आस्था का पर्व कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, छठ पूजा। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्री केश सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर जिला बिहार का लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पक्षी अभयारण्य के लिए कुशेश्वर स्थान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2025 में बिहार सरकार ने डिजिटल स्किल हब किस जिले में शुरू किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में डिजिटल स्किल हब की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में गंगा जल आपूर्ति योजना किस शहर में पूरी की है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी शहरों में नालंदा, गया, राजगीर, ये सभी शहरों में 2025 में गंगा जल आपूर्ति योजना पूरी की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन में सर्वोच्च स्थान पर रहा, यानी टॉप पर रहा है 2025 में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पटना शहर। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस ने 2025 में साइबर क्राइम नियंत्रण यूनिट कहां शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पटना में शुरू की है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला 2025 में ODF प्लस घोषित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नालंदा जिला। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत किसानों को ड्रोन सब्सिडी दी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर किसान योजना के तहत बिहार सरकार ने 2025 में किसानों को ड्रोन सब्सिडी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जट जटिन। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 राज्य खेल पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ज्योति कुमारी। साइकिलिंग के लिए 2025 का राज्य खेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार सरकार ने महिला सुरक्षा ऐप का नाम क्या रखा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शक्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम लागू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पटना शहर में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है।
अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है न्यूटन किसका मात्रक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बल का मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी SO2 एवं NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हरा। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे का पत्ती हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कोयला। कोयला भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है DNA की संरचना का मॉडल किसने दिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक महोदय ने DNA की संरचना का मॉडल दिया था। अगला प्रश्न है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैडस्टीनर महोदय ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में काको यानी ककोलत जलप्रपात स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नालंदा। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए किशनगंज जिले में बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार ने गंगा पथ सड़क परियोजना का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पटना से। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन, क्योंकि ऑप्शन में बैल या गौर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है सोन नदी बिहार के किस जिले से निकलती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी औरंगाबाद जिले से सोन नदी निकलती है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में मनेर शरीफ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पटना जिले में मनेर शरीफ स्थित है।
अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म स्थली कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सारण के सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म स्थली है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। दोस्तों जानकारी पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए